हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ऑन्कोलॉजी के अंदर लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा था रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी आज हम पढ़ेंगे, इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं हम रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी क्या होती है, रेडियोथेरेपी क्यों दी जाती है पेशेंट को, और इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, तो ये आज हम रेडियोथेरेपी के अंदर पढ़ेंगे। रेडियोथेरेपी क्या है? रेडियोथेरेपी डीएनए को डिस्ट्रॉय करती है। जो सेल के अंदर डीएनए होता है उसको डिस्ट्रॉय करती है। और डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए सेल को न्यू ग्रोथ करवाता है। मान लो कोई सेल डेथ हो जाती है तो उसकी न्यू ग्रोथ के लिए डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है। कैंसर के अंदर क्या होता है, सेल जो होती है, मतलब एक नॉर्मल सेल होती है, वो अब नॉर्मल सेल के अंदर चेंज हो जाती है, यानी उसका रिप्लिकेशन होता रहता है, बार बार वो नई सेल में बदलती रहती है। जब हम रेडिएशन थेरेपी देंगे तो वहाँ पर जो डीएनए सेल को नई ग्रोथ करवा रहा है, तो हम डीएनए के फंक्शन को ही स्टॉप कर देंगे, जिससे क्या होगा, न्यू ग्रोथ नहीं होगी और ट्यूमर हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। इस तरह आपका रेडिएशन थेरेपी काम करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी इज़ द यूज ऑफ हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन टू ट्रीट और वेराइटी ऑफ कैंसर। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन destroys cell ability to reproduce by damaging its DNA, delaying mitosis to repair DNA or including apoptosis in addition to the DNA। मैंने बताया आपको रेडिएशन थेरेपी क्या करती है। रेडिएशन थेरेपी के अंदर एक आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज में लेते हैं, तो वो क्या करती है, वो डीएनए के रिप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है, यानी डीएनए को सप्रेस कर देती है, उसके फंक्शन को सप्रेस कर देती है, जिससे क्या होगा, डीएनए के अंदर मिटोसिस नहीं होगा दोबारा, मतलब सेल की ग्रोथ नहीं होगी। उससे हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर प्रिवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं अफेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन एक्स्ट्रा फ्लूइड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल विच इंटरेक्ट विद द नियरली मॉलिक्यूल्स कॉजिंग सेलुलर डैमेज। इसके अंदर क्या कहता है, एक कॉम्प्लेक्स चेन बनाते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को वहाँ पर फॉर्मेशन करवाती है और सेलुलर डैमेज का काम करती है। इसके यूजेज क्या है, हम यूज देखते हैं। रेडिएशन थेरेपी में भी यूज फॉर ए प्राइमरी और एडजुवेंट और पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट के अंदर ये यूज में आती है। रेडिएशन थेरेपी को हम प्राइमरी यूज में ले सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर, एडजुवेंट थेरेपी के अंदर यूज में ले सकते हैं, और पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट के अंदर रेडिएशन थेरेपी यूज में आती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं, व्हेन रेडियोथेरेपी इज़ यूज्ड ए प्राइमरी मोडिलिटी, इट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट यूज्ड एंड एम टू अचीव लोकल केयर ऑफ कैंसर। हम क्या कर रहे हो, अगर रेडियोथेरेपी को हम प्राइमरी मोबिलिटी के लिए यूज में ले रहे हैं, तो इसका एक एम होता है, यानी एक ही उद्देश्य होता है हमारा ट्रीटमेंट करने का, जो लोकल कैंसर सेल है उसको वहीं पर हम सप्रेस कर दें। इसका एग्जांपल है अर्ली स्टेज हॉडकिंस डिजीज़। हॉडकिंस डिजीज़ होती है एक लिम्फ नोड के अंदर होने वाली डिजीज़ है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होने वाली डिजीज़ होती है, हॉडकिंस डिजीज़ होती है। एक होती है नॉन हॉडकिन डिजीज़। जो नॉन हॉडकिन डिजीज़ होती है वो आपकी एड्स के साथ एसोसिएट होती है, और जो हॉडकिन डिजीज़ होती है इसके अंदर रेड स्ट्रीमबर्ग सेल आपको डायग्नोसिस करने पर देखने को मिलेगा। तो जो इसके अर्ली स्टेज कौन कौन सी हम रेडिएशन थेरेपी प्राइमरी थेरेपी यूज में ले सकती है, उसके अंदर आता है हॉडकिंस डिजीज़, जो लिम्फेटिक सिस्टम का डिसऑर्डर है या लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। एक आता है स्किन का कैंसर, एक प्रोस्टेट के अंदर प्रोस्टेटिक ग्लैंड का कैंसर होता है वो, एक कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स का कार्सिनोमा, जो मोस्ट कॉमन कोज आपका HPV करता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसके लिए हम डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं पैप स्मीयर, उसके लिए करते हैं हम सर्वाइकल कैंसर के लिए, जो मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है ब्रेस्ट कैंसर के बाद, और उसका कॉजेटिव एजेंट या कोज जो रिस्पेक्टर होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं लैरिंजियल कैंसर। आपका लैरिंग्स होता है, जिसको आप बोलते हैं वक्कल कोड बोलते हैं, और उसको बोलते हैं आप वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके अंदर 9 कार्टिलेज होता है, 9 कार्टिलेज में पाया जाता है, जिसकी लेंथ की अगर बात की जाए तो 1.5 सेंटीमीटर होती है। और अगर इसकी लोकेशन की बात करते हो आप अगर लैरिंग्स की, तो अडल्ट में इसकी लोकेशन होती है C4 से C6, और चाइल्ड के अंदर होती है C3 से C4, C1 से C4 इसकी सर्वाइकल वर्टिब्रा इसकी लोकेशन होती है। तो लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स के अंदर जो कैंसर हो जाता है लैरिंजियल कैंसर, तो उसकी अर्ली स्टेज के अंदर पेशेंट के अंदर आपको होर्सनेस ऑफ वॉइस साउंड आपको देखने को मिलेगा। तो इस कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए हम अर्ली स्टेज में इसका पता लगाने के लिए इसमें, या फिर अर्ली स्टेज के अंदर इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम रेडिएशन थेरेपी यूज में ले सकते हैं। रेडिएशन थेरेपी में प्राइमरी रेडिएशन थेरेपी हमने कहाँ यूज में ली थी, हॉडकिंस डिजीज़ के अंदर, स्किन कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स और लैरिंजियल कैंसर। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड एडजुवेंट ट्रीटमेंट। रेडिएशन थेरेपी इज यूज्ड आइदर
प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली टू एड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर सेल। एक एडजुवेंट जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, रेडिएशन थेरेपी को ऑपरेशन के पहले भी यूज में लेते हैं और ऑपरेशन के बाद में भी यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं? कैंसर की सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट के अंदर रेडिएशन थेरेपी को यूज में ले सकते हैं। बहुत ट्रीटमेंट में यूज में ले सकते हैं हम, बहुत ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए। नेक्स्ट के बाद में इसके एग्जांपल क्या, कौन कौन से एग्जांपल है जिसके अंदर हम एडजुवेंट थेरेपी यूज में लेते हैं? वो होता है ब्रेस्ट कैंसर और एक होता है कोलोरेक्टल कैंसर, जो मोस्ट कॉमन इलियम में होता है, टर्मिनल इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है आपका, वहाँ पर मोस्ट कॉमन होता है कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोन के अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है इलियम का अंदर होता है, जो टर्मिनल इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है आपका, वहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो ब्रेस्ट के अंदर अपर क्वाड्रेंट और ब्रेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर। इसके लिए ब्रेस्ट सेफल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी हमने की थी। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट। पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पेन एसोसिएट विद ऑब्स्ट्रक्शन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एंड मेटास्टेसिस। पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं? पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट का मतलब ही होता है पेन को रिड्यूस करना या पेन को कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वही पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट कहलाता है, जो मोस्ट कैंसर के अंदर काम आता है। क्योंकि कैंसर में सीवियरिटी ऑफ पेन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेडिएशन थेरेपी का सहारा लिया है इसको पेन को कम करने के लिए। और पेन किसके साथ एसोसिएट हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ है जो पेन को बढ़ावा दे सकती है? उसमें आता है ऑब्स्ट्रक्शन, सेकेंड आता है आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मान लो जैसे कॉलोन है, उसके अंदर मान लो वहाँ पर फाइब्रोसिस हो गया है और स्टेनोसिस हो गया है, वहाँ पर सेल बिल्कुल जो आपके कॉलोन है इंटेस्टाइन है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है बिल्कुल। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो पेन होगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एक होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? जैसे आपको ऑस्टियोपोरोसिस हुआ किसी पेशेंट के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस उसके कारण अगर किसी पेशेंट में अगर फ्रैक्चर हो रहा है, यानी किसी भी डिजीज कंडीशन के कारण दूसरा अगर पेशेंट में फ्रैक्चर होता है तो वो कहलाता है आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, यानी डिजीज कंडीशन के कारण हुआ है। नॉर्मल जो फ्रैक्चर होता है वो डिजीज कंडीशन के कारण नहीं होता है। मान लो किसी प्रकार पेशेंट एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है छत से, तो उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो नॉर्मल फ्रैक्चर होता है। लेकिन जो फ्रैक्चर किसी बीमारी के कारण होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हुआ है, तो वह फ्रैक्चर आपका कहलाएगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। आप फ्रैक्चर के अंदर पढ़ेंगे काफ़ी फ्रैक्चर के टाइप होते हैं, काफ़ी कम्युनिकेट फ्रैक्चर होता है, ग्रिस्टिक फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर होता है, क्लोज फ्रैक्चर होता है, इम्पैक्टेड होता है, उसके बाद में कुलिस होता है, स्मिथ होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ फ्रैक्चर है। आप उसके अंदर पढ़ोगे आप तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और मेटास्टेसिस। स्पाइनल कॉर्ड जब कंप्रेस हो जाती है तो वहाँ पर नर्व निकलती है, आपको 12 पे आपको पता है 12 पे नर्व वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पर कंप्रेशन ज़्यादा पेन पेशेंट के अंदर हो सकता है। और एक मेटास्टेसिस के अंदर भी हम पॉलीलेटिव ट्रीटमेंट यूज में ले सकते हैं। मेटास्टेसिस मैंने बताया आपको एक टाइप की सेल का दूसरे टाइप में चेंज होकर बॉडी ऑर्गन के अंदर स्प्रेड हो जाना, ये आपका मेटास्टेसिस था। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी मेनली 2 टाइप की होती है, जिसमें एक आती है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी और एक आती है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जो एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी होती है जिसको हम बोलते हैं EBRT बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टेलीथेरेपी। अब इसको जो आप याद कर सकते हो, टेलीथेरेपी को ही एक्सटर्नल बीम बोलते हैं। तो ET ट्यूब होती है E और T। ET ट्यूब अपना आपने पढ़ा होगा, ET ट्यूब के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब में 2 वर्ड होते हैं E और T। तो E से याद रखना आप एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, और T से आपको याद रखना टेलीथेरेपी, इसी को ही हम बोलते हैं टेलीथेरेपी। इसके अंदर हम क्या करते हैं? दिस मेथड रेडिएशन इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स प्लेस एट द डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट साइट। इसमें क्या करते हैं हम? पेशेंट की टारगेट साइट तक एक आयोनाइज रेडिएशन को ले जाके वहाँ पर पेशेंट को जो कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन द रेडिएशन डिपार्टमेंट बाय हाई एनर्जी एक्सरे और गामा रे मशीन। गामा रेज मशीन होती है और हाई एक्सरे आयोनाइजिंग एक्सरे हम इसमें यूज में लेते हैं। एग्जाम्पल इसका लीनियर स्क्लेरेशन, कोबाल्ट, एक कोबाल्ट इसमें देता है, कोबाल्ट साल्ट यूज में लेते हैं मेनली, और एक बेटा रोन यूज में लेते हैं। कोबाल्ट साल्ट यूज में लेते हैं, एक हम इसके अंदर बेटा रोन यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, के बाद में बात करते हैं हम
इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, जो इंटरनल आपकी रेडिएशन थेरेपी है इसको हम ब्रेसी थेरेपी भी बोलते हैं, ब्रेकी थेरेपी। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी को आप ब्रेकी थेरेपी भी बोलती है, जो दो प्रकार की होती है आपकी, सील इंटरनल रेडिएशन थेरेपी और एक होती है इसके अंदर सील के बाद में एक होती है सील इंटरनल रेडिएशन, एक होती है इंट्रा कैविटियल थेरेपी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी इन्वॉल्व प्लेसमेंट ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड रेडियो आइसोटोप डायरेक्टली इनटू और नियर द ट्यूमर इटसेल्फ, ब्रेसीथेरेपी और इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। टू टाइप ऑफ इंटरनल रेडिएशन थेरेपी आर यूज। इंटरनल थेरेपी होती है दो प्रकार की, मैं बताता हूँ आपको। एक्सटर्नल होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है आपकी इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। जो इंटरनल होती है इसके अंदर आप करते हैं बॉडी के सरफेस के बिल्कुल नज़दीक से आप रेडिएशन को प्रोवाइड कराते हैं, रेडिएशन रे देते हैं, बिल्कुल नज़दीक से देते हैं या फिर कैंसर डायरेक्ट ट्यूमर साइड पर ही हम इसको देते हैं। जबकि एक्सटर्नल में दूर से देता है जिसकी डिस्टेंस होती है 3 से 6 फीट। तो हम एक्सटर्नल में इंटरनल में हमने यूज में लिया रेडियो आइसोटोप, इसको हम ब्रेसी थेरेपी के हिसाब से भी बोलते हैं इंटरनल को। और एक्सटर्नल को आपने बोला था एक्सटर्नल को उसको बोलते हैं एक्सटर्नल को हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी को हमने क्या बोला था, एक्सटर्नल को हमने वो बोला था टेलीथेरेपी, टेली बोला था हमने, टेलीथेरेपी एक्सटर्नल को। और इंटरनल को हमने बोला ब्रेसी थेरेपी। तो इंटरनल के अंदर रेडियो आइसोटोप यूज में लिया हमने उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट के अंदर टाइप देखते हैं, इसमें दो प्रकार के टाइप हम यूज में लगते हैं। एक होता है सील सोर्स रेडिएशन थेरेपी। सील सोर्स रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या होता है, द रेडियो आइसोटोप मटेरियल इज इनक्लोज इन द सील कंटेनर। इनक्लोज करते हैं सील कंटेनर के अंदर, रेडियो आइसोटोप को बिल्कुल सील कंटेनर के अंदर इनक्लोज करते हैं। और सोर्स रेडिएशन हमें यूज में लेते हैं एक इंट्रा कैविटी के द्वारा, एक इंट्रास्टिशियल लेते हैं। जब इंटर कैविटी यूज में लेते हैं मतलब बोन मेरो के अंदर आप डायरेक्ट डाल रहे हो। इंटर कैविटल किसी भी चीज़ को जब देते हैं तो उसको हम बोन मेरो में डालते हैं, और इंटरस्टिशियल देते हैं तो उसको बिटवीन टिश्यू के बीच में डालते हैं। जो टिश्यू के बीच का स्पेस होता है वो इंट्रास्टिशियल स्पेस कहलाता है, और इंट्रा जो कैविटी वाला होता है वो आप बोन मेरो के अंदर डालते हो। तो अब देखते हैं इंट्रा कैविटल थेरेपी के अंदर रेडियो आइसोटोप जो होता है जिसका नाम है रेडियम 226 इज पुट इन एप्लीकेटर which is then placed in the body cavity for the carefully calculate time generally 24 से 72 आवर्स। कैंसर ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स में हम इंटर कैविटल थेरेपी यूज में लेते हैं। रेडियो आइसोटोप का कहाँ डालते हैं हम, कैविटी, बॉडी कैविटी के अंदर हम रेडियो आइसोटोप को डालते हैं जिसका नाम होता है आपका रेडियम 226। इसको हम डायरेक्टली केयरफुली हम डालते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है कितनी देर तक हमें रखना होता है तो वो हम रखते हैं 24 से 72 घंटे तक। और कॉमनली यूज में कहाँ लेते हैं इसको, कैंसर ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के अंदर इसको यूज में लेते हैं। ये हमारा था रेडिएशन थेरेपी। तो आज हमारा रेडिएशन थेरेपी कंप्लीट, ऑन्कोलॉजी आज हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कौन सा सिस्टम स्टार्ट करते हैं, कौन सा आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच।